Good morning, students. So, today we will study the first chapter of physics, that is motion. But in your science NCERT book, it is chapter number 8. As you all know, motion means move. The object moves or a person moves means when the person is changing its position from A point to B point. ठीक है? According to the surroundings, it is changing its position. Then that person is said to be in motion. So here in this chapter we will study some parameters related to the motion. Means when object is in motion तो उसका कैसा speed रहेगा, ठीक है, कितना distance cover करेगा. और accelerate means जब speed बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, कितना speed बढ़ेगा, कितनी कम हो जाएगी speed, कैसे speed कम करनी है. तो ये सारे parameters हम इस chapter motion में study करने वाले हैं. तो सबसे पहले सब पैरामीटर्स को पढ़ने से पहले एक क्वांटिटी, एक आपको टर्म समझनी है. दैट टर्म इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आवर फिजिक्स. नाउ इन फिजिक्स वी जनरली टॉक अबाउट द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. अब जैसे कि आप डिस्टेंस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं. जैसे एक पर्सन अगर अंबाला टू दिल्ली मूव किया है तो हमें मालूम है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है. अगर आप एक रूम में मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर तो हम मेजर कर सकते हैं. वी कैन मेजर दैट डिस्टेंस ऑल्सो. दैट मीन्स डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. वॉल्यूम, आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं. मैथ्स में आपने स्टडी किया है. स्पीड मेजर किया जा सकता है कि कितनी स्पीड से मूव करते हैं. तो दीज ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज. बट अगर हम कहें कि किसी की हैप्पीनेस, वो कितना हैप्पी है, कितना खुश है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नो. सो दैट क्वांटिटी इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. नाउ इन फिजिकल क्वांटिटी वी हैव टू टाइप्स, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. Now see what is the meaning of these both quantities. Scalar means the quantity which has only magnitude. Magnitude means the number. Now the distance, suppose the distance is 400 kilometer. So here 400 is the magnitude. तो जब भी आप मेजर, आप कोई क्लोथ मार्केट में बाय करने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, आप पर्सन को, आप मार्केट से बाय करने जाते हैं तो आप कहेंगे 5 मीटर क्लोथ चाहिए. 5 मीन्स द मैग्नीट्यूड. तो जब तक मैग्नीट्यूड नहीं पता होगा तो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि आपको कितना क्वांटिटी में वो आपको चीज चाहिए, ठीक है. तो स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड. नाउ अदर टर्म इज वेक्टर क्वांटिटी. इट मीन्स दिस क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बोथ, दोनों होनी चाहिए यहाँ पर जरूरी. मैग्नीट्यूड तो है ही, नंबर तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए. डायरेक्शन मीन्स इफ अ पर्सन इज मूविंग 4 किलोमीटर देन इन विच डायरेक्शन, ठीक है. नॉर्थ में जाना है, राइट साइड जाना है, लेफ्ट में जाना है, साउथ में जाना है. तो अगर ये आप मेंशन करेंगे उसके साथ डायरेक्शन तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी. सपोज फोर्स की बात करते हैं. आप सबने 8th क्लास में स्टडी किया हुआ फोर्स, प्रेशर. तो फोर्स, नाउ इफ वी आर अप्लाइंग फोर्स, अ पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स, तो उसको मेंशन, अपनी डायरेक्शन को मेंशन करना जरूरी है. तभी किसी को पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. व्हेन यू ओपन द डोर, आपने कभी ध्यान किए, कभी आप जाते हैं मार्केट तो जनरली डोर के ऊपर लिखा होता है कि टू पुल, है ना, पुश. तो क्या होता है कि अगर नहीं मेंशन होगा तो हम पुश करना है तो कुछ पर्सन क्या करते हैं, उसको पुल करते जाएंगे. दैट्स द रॉन्ग वे, ठीक है. तो टू अप्लाई फोर्स वी शुड नो द डायरेक्शन. दैट मीन्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. अंडरस्टूड? ओके, आई विल टेक सम एग्जांपल्स ओवर हियर. स्केलर क्वांटिटी मीन्स डिस्टेंस, mass, time, temperature, and more quantities we have which has only magnitude and they are said to be scalar quantities. Next we have the vector quantities. Displacement, force, velocity, acceleration. अब ये सारी terms आप अपनी 9th क्लास में chapters में study करने वाले हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इन्हें हम why we are saying these quantities are vector, ठीक है. तो आपको एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे फर्दर चलेंगे. ओके, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं. सो डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम. एक्चुअल पाथ मीन्स द पर्सन इज मूविंग, चाहे वो पहाड़ों पर से चलकर आ रहे हैं,
तो वो जितना पाथ चलेगा उस पूरे एक्चुअल पाथ को हम क्या कहने वाले हैं, डिस्टेंस. Here you can see in this figure A to B, B to C, C to D, again D to E, E to F, F to G. तो ये एक पर्सन का एक्चुअल पाथ है. एक्चुअल मीन्स रिमेंबर, जहां पर्सन अपने स्टेप्स से चल रहा है एक्चुअली में. ठीक है, तो उसको हम कवर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस. उस एक्चुअल पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, now what are the properties of this distance? It has only magnitude, it has no direction. कोई नहीं पूछेगा डिस्टेंस की बात अगर हो रही है तो आपको सिर्फ स्पेसिफाई करना है नंबर कि कितना डिस्टेंस कवर किया है पर्सन ने. ठीक है, तो इट हैज नो डायरेक्शन. थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगेन रिमेंबर, अभी आपको पीछे स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं है तो उसको क्या कहते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी. Fourth point, the distance traveled by vehicle is measured by an odometer. आपने जनरली देखा होगा आपके बाइक्स पर, ठीक है, व्हीकल कार में आपका एक ऑडोमीटर लगा होता है जो आपको स्पेसिफाई करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस व्हीकल ने. ठीक है, दैट इज सेड टू बी ऑडोमीटर. तो रिमेंबर, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड बाय ऑडोमीटर. नेक्स्ट टर्म वी हैव डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from starting point to the final point in a given time means एक ऑब्जेक्ट ने कहां से अपना जो डिस्टेंस है वो स्टार्ट किया और कहां पर जाकर फिनिश किया. अब इसमें एक्चुअल पाथ नहीं हम लेंगे, इसमें सिर्फ आपको वो इमेजिन करना है कि कहां से पर्सन ने स्टार्ट किया अपना जर्नी और कहां पर एंड की जर्नी. तो दैट इज द स्ट्रेट पाथ. तो रिमेंबर, उसको स्ट्रेट लाइन से आपको ड्रॉ करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, दैट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इन अ गिवन टाइम. नाउ हियर वी हैव वन फिगर. फ्रॉम दिस यू कैन हैव द मोर कॉन्सेप्ट, मोर क्लैरिटी ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट. सी, इफ अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओ से स्टार्ट करता है, ओ टू ए. ठीक है, आई हैव मेड द एरोज ऑल्सो. ओ टू ए मीन्स 20 kilometer a person has covered. A to B 40 kilometer. Next, B to O again 30 kilometer. Now can you calculate what is the distance covered by object and what is the displacement covered by an object? Now see, as distance is the actual path, so distance में क्या करेंगे आप, you can add up all these three distances, 20 plus 40 plus 30. This is the total actual path, this is the distance. And what is displacement here? डिस्प्लेसमेंट इज जहां से स्टार्ट किया वहीं पर पहुंच गया पर्सन. तो अब आप देखेंगे कि ओ से स्टार्ट हुआ, ओ पर ही पहुंच गया. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज 0 हेयर. ठीक है, रिमेंबर, जहां से स्टार्ट हुई जर्नी वहीं पर आकर फिनिश हो गई, तो पूरा यहां पर आपका कोई कैलकुलेट नहीं होगा. द डिस्प्लेसमेंट इज 0 ओवर हेयर. Okay, now I have the solution also of this slide. As you can see here, 20 plus 40 plus 30 equals to 90 kilometer. This is the distance covered by that object. And 0 kilometer is the displacement. Because you can give the answer. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि why the displacement is 0 here? Because the starting point and the ending point coincidence. Coincide. ठीक है, तो यहाँ पर ये coincident हो गए हैं, दोनों एक दूसरे को मिल गए. तो आप यहाँ पर कुछ भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड ही नहीं कर सकते, दोनों एक ही पॉइंट है. नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगेन वन क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यू कैन राइट बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो डिस्प्लेसमेंट आपका तीनों हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 का भी आपने एग्जाम्पल लिया है, पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम, नेगेटिव भी हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो वी एंड हेयर. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स related to the distance and displacement will take in another video. Thank you, students.